डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सियल स्केलेटन के बारे में कंप्लीट किया था। एक्सियल स्केलेटन, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं और वो 80 बोन्स हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं। तो उसमें बात आई थी कि हमारे स्कल के अंदर सबसे पहले तो क्रेनियम में, क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। देन आर फेस, अगर हम अपने फेस की बात करें तो 14 बोन्स। देन ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स 3 इन ईच मिड एयर, तो ये हमारे पास कितने आ गए 6। देन उसके बाद मैंने बोला था कि एक अपर थ्रोट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोन होती है जिसको कि हम हायोइड बोन बोलते हैं। हायोइड, हायोइड बोन विच इज़ लोकेटेड अबव द लेरिंक्स रीजन, ये एक है, ठीक है। देन उसके बाद स्टर्नम, स्टर्नम के अंदर थॉरैक्स रीजन में स्टर्नम सिंगल बोन है। फिर रिब्स 24, वर्टिब्रल कॉलम 26। ये अगर हम सारी टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल बोन्स बनेंगी 80, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 80 बोन्स हैं जो कि हमारी मिड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी के अंदर लोकेटेड हैं और ये कंस्टिट्यूट करती हैं हमारा एक्सियल स्केलेटन। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है हमारे स्केलेटन का, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। सेकंड क्या है? एपेंडिकुलर स्केलेटन। Appendicular skeleton, the skeleton which lies in the shoulder, in the hip region and in the limbs। तो हमारी lateral sides of the body के ऊपर जो hard structures हैं they constitute our appendicular skeleton। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारी बॉडी के अंदर शोल्डर्स में जो बोन्स हैं उनको हम शोल्डर गर्डल बोल देते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर, शोल्डर गर्डल्स, या जिनको हम पेक्टोरल गर्डल भी कह देते हैं, पेक्टोरल गर्डल। देखो हमारे हर एक शोल्डर के अंदर 2 शोल्डर हैं हमारे, तो दोनों शोल्डर के अंदर जो है 2 बोनी स्ट्रक्चर्स का एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम बोलते हैं शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल। अब ये 2 बोन्स जो होती हैं जो हर एक पेक्टोरल गर्डल को बनाती हैं वो कौन सी हैं? तो आप देखेंगे कि हमारे ये शोल्डर के बैक साइड के ऊपर एक ट्रायंगुलर फ्लैटेंड बोन होती है। ऐसे एक ट्रायंगुलर सी फ्लैटेंड बोन है ये पीछे बैक साइड पे। अगर हम ऐसे करेंगे तो दोनों क्लियर हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे एक फ्लैटेंड ट्रायंगुलर सी बोन है विच इज़ कॉल्ड एज स्कैपुला। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोन, ठीक है। और दूसरी बोन जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है वो है जो स्टर्नम से इधर जुड़ी है। ये स्टर्नम जो चेस्ट में बोन है, तो यहाँ से ये टिप ऑफ दी शोल्डर की तरफ ये चलती है। तो ये एक राउंडेड सी इलोंगेटेड बोन जो स्कैपुला को इधर स्टर्नम तक लेके आती है, यानी यहाँ से लेके हम ये बोलेंगे कि ये इधर से ये ऐसे एक बोन चलती है। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज क्लेबिकल, दिस इज कॉल्ड एज क्लेबिकल।
ठीक है। और क्लेविकल और स्कैपुला, जहाँ पे ये दोनों जुड़ती हैं आपस में, जिस जगह के ऊपर ये दोनों आपस में जुड़ती हैं, वहाँ पे इन दोनों के जंक्शन के ऊपर एक कैविटी पैदा होती है। मैं इसको ऐसे आपको बना के बताता हूँ। ये देखें, ये स्कैपुला है और ये यहाँ पे ये स्कैपुला से चलती है ऐसे ये रॉड शेप्ड बोन, ऐसे ये रॉड शेप्ड बोन चल रही है, जिसको हम लिख रहे हैं क्लेविकल, क्लेविकल और ये स्कैपुला। अब इन दोनों के जंक्शन के ऊपर यहाँ पर एक सॉकेट शेप्ड, ये एक कैविटी सी जनरेट हुई यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर, ऐसे ही इस कॉर्नर के ऊपर एक कैविटी जनरेट हुई। उस कैविटी में हमारी जो अपर आर्म की ये बोन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये अपर आर्म की जो बोन होती है उसका हेड रीजन फिट होता है, ये जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस। इसके बाद फिर आगे दो बोन चलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस एंड अल्ना। इसके बाद यानी यहाँ रेडियस एंड अल्ना, और यहाँ आ जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कार्पेल्स। यहाँ छोटी छोटी बोन्स होंगी कार्पेल्स, ये नंबर में 8 होती हैं, तो ये कार्पेल्स। फिर हमारा पाम वाला हिस्सा आ गया, तो इसमें ये 5 बोन्स होंगी ऐसे, जिनको हम मेटाकार्पेल्स बोलेंगे, ठीक है, मेटाकार्पेल्स। ये पाम वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद आ गई हमारी फिंगर्स। तो फिंगर्स वाले हिस्सों में हर एक फिंगर में 3-3 बोन्स होंगी ऐसे, ये जिनको हम फेलेंजेस बोलते हैं। तो वो बाद में मैं बात करता हूँ आगे। मेरा अभी बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमारे शोल्डर रीजन में जो इंटायर कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर गर्डल, एंड ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। तो टोटल जो इनमें बोन्स होगी वो कितनी हो जाएंगी, 4, क्योंकि 2 एक में तो 2 दूसरे में। एक का नाम है जो बैक साइड पे फ्लैटेंड है, दैट इज स्कैपुला, और दूसरी का नाम है जो रॉड शेप्ड है, क्लेविकल। दोनों के जंक्शन पर एक कैविटी बनती है विच इज कॉल्ड एज ग्लीनॉइड कैविटी। यहाँ पे जो कैविटी पैदा होती है ग्लीनॉइड कैविटी, और इस कैविटी के अंदर हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह क्या हो जाता है, फिट। तो ये ऐसे हम अपनी आर्म को हिला पाते हैं इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमरस का हेड ऐसे इसके अंदर जो है वो मूव करता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद जो हमारे पास बोन्स आती हैं वो क्या हैं, बोन्स ऑफ आर्म। तो हमारी अपर आर्म, लोअर आर्म। अपर आर्म की जो ये रॉड शेप्ड बोन है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरस, और ह्यूमरस के 3 हिस्से होते हैं। तो ये 3 पोर्शन इसके कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हेड है, बीच वाला हिस्सा शाफ्ट है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं, लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज ट्रोक्लिया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोक्लिया। तो ये कुल मिला के जो हैं मतलब ह्यूमरस के बारे में। फिर ह्यूमरस जो है यहाँ एल्बो वाले हिस्से में, ह्यूमरस में एल्बो वाले हिस्से से लेके यहाँ रिस्ट तक ये 2 बोन्स जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। स्लाइट गैप होता है इन दोनों के बीच में इन दी मिडल रीजन, और इन 2 बोन्स को हम क्या बोलते हैं, आउटर जो है दैट इज रेडियस, ये कौन सी है, रेडियस, और अंदर वाली ये कौन सी है, अल्ना। तो ये 2 बोन्स हैं जो कि हमारी 4 आर्म को अंदर से सपोर्ट दे रही हैं। फिर उसके बाद आ गई नेक्स्ट 8 बोन्स होती हैं यहाँ रिस्ट रीजन में। रिस्ट रीजन में यहाँ 4 इन ईच रो, कुल मिला के 8 बोन्स हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। इनको हम नाम क्या देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। कार्पेल ये
प्लांट्स के फ्लावर वाला कार्पेल बन गया CARPAL, कार्पेल्स। और फिर इन कार्पेल्स के बाद, इन 8 कार्पेल्स के बाद, जिनको रिस्ट बोन्स हम कह देते हैं, ये हमारा जो पाम वाला हिस्सा है, यहाँ 5 बोन्स होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच फिंगर। तो ये 5 बोन्स जो हैं इनको बोलते हैं मेटाकार्पेल्स। और फिर हम बात करेंगे अपनी फिंगर्स की। तो हमारी फिंगर्स में ये हमारा जो थंब रीजन है, इसमें ये 2 बोन्स हैं, 2 बोन्स, जिनको हम फ्लेंजेस बोल रहे हैं। और इन सब में आप देखें तो कितनी कितनी हैं, 4 फिंगर में, मिडल फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में, या ये जो लार्जर फिंगर है, इन सब के अंदर जो है वो 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 क्या हैं बोन्स, जिनको हम फ्लेंजेस बोलते हैं। तो ये फ्लेंजेस कितनी होगी टोटल, 3 3 3 3 एंड 2। तो ये टोटल फ्लेंजेस जो हैं, पहले तो मेटाकार्पल्स ये कितनी हैं, कार्पेल्स थी 8, मेटाकार्पेल्स 5, और लास्ट में फ्लेंजेस जो हैं, फ्लेंजेस ये कितनी हैं 14। तो अब आप देखो, एक आर्म की अगर हम बात करें तो 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 3 बोन्स तो ये हो गई। 3 + 8 11, 11 + 5 16, 16 + 14 यानी कि 30। तो हमारी एक आर्म में टोटल बोन्स होगी 30 बोन्स। दोनों आर्म्स में कितनी होगी 60। पेक्टोरल गर्डल में एक में कितनी है 2, तो दोनों पेक्टोरल गर्डल्स में कितनी होगी 4। तो कुल मिला के 4 इन पेक्टोरल गर्डल्स, 60 इन बोथ दी आर्म्स। तो ये हमारी आर्म्स में और पेक्टोरल गर्डल में मिला के कितनी होगी 64 बोन्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने हिप रीजन की और लेग्स की। तो हिप रीजन में अगर हम देखें तो जैसे शोल्डर रीजन में एक कंपोजिट स्ट्रक्चर था जिसको नाम दिया शोल्डर गर्डल, ऐसे ही हिप रीजन में हमारे कंपोजिट स्ट्रक्चर जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिप गर्डल। हिप गर्डल और पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, हिप गर्डल और पेल्विक गर्डल, ये नाम देते हैं। तो वैसे तो हर एक साइड का जो हिप गर्डल है वो बना होता है 3 बोन्स का, जो कि आपस में जो है पूरी तरह से फ्यूज्ड होती हैं। और ये 3 बोन्स के नाम हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, दूसरी का नाम है इस्चियम, और थर्ड वन है प्यूबिस। तो ये जो 3 बोन्स हैं ये आपस में टाइटली फ्यूज्ड होके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना देती हैं, विच इज कॉल्ड एज इनोमिनेट बोन और पेल्विक गर्डल। जहां पर ये तीनों बोन्स जो हैं वो आपस में जुड़ती हैं, वहां पे एक कैविटी पैदा होती है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम, एसिटाबुलम कैविटी। अब जैसे क्या था, यहां बनी थी ग्लीनाइड कैविटी जिसमें ह्यूमरस का हेड जो है वो आके फिट हो जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ हिप रीजन में जो एसिटाबुलम नाम की कैविटी बनती है उसमें हमारी अपर लेग में जो बोन होती है दैट इज फीमर। तो वो फीमर नाम की बोन जो है उसका हेड रीजन फिट होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग याद रखें। बाकी दोनों साइड के हिप गर्डल्स, यानी एक हिप का भी और दूसरी हिप का भी जो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है हिप गर्डल,
ये आपस में बैक साइड से जुड़ते हैं एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर के जरिए विच इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि एक फाइब्रो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, उसके जरिए दोनों साइड के हिप गर्डल जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई हमारे हिप गर्डल्स की बोन, लेकिन क्योंकि हिप गर्डल हर एक जो है उसमें तीनों बोन जो हैं वो टाइटली फ्यूज्ड होती हैं, इसलिए उनको हम काउंट करेंगे 1 बोन। तो दोनों हिप गर्डल में कितनी कितनी बोन्स हैं? एक एक, तो टोटल हिप गर्डल्स में बोन होगी इक्वल टू 2। ठीक है, अब लेग की बात करें तो हमारी अपर लेग में बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज फीमर, लॉन्गेस्ट बोन है फीमर 1। उसके बाद लोअर लेग में 2 बोन्स होती हैं जिनके नाम हैं टिबिया एंड फेबुला। ये 2 होगी, एक टिबिया एक फेबुला, तो नंबर में 2। उसके बाद हमारा एंकल रीजन आ गया। हमारे एंकल रीजन में जो बोन्स हैं, जैसे यहां रिस्ट में थी कार्पल्स, यहां पे होंगी टार्सल्स। टार्सल्स कितनी हैं? टार्सल्स होंगी 7 इन नंबर, कार्पल्स थी 8। फिर हमारा जो है ये सोल वाला हिस्सा आ गया पाँव का, तो सोल वाले हिस्से में कितनी है? उनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स, दीज आर आल्सो 5 इन नंबर। फिर नेक्स्ट क्या आ गई? पाँव की फिंगर्स यानी कि टोज, तो उनके अंदर कितनी हैं? उनके अंदर उसी तरह से फेलेंजेस हैं, फेलेंजेस इक्वल टू 14। लेकिन हमारा जो ये नी वाला हिस्सा है, यहाँ पे सिंगल बोन होती है विच इज कॉल्ड एज नी कैप बोन और पटेला बोन, और पटेला बोन। तो ये पटेला बोन जो है ये सिंगल बोन पटेला, ये एक आ गई। ठीक है, फिबुला, फेबुला नहीं फिबुला, F5। तो ये कितनी हो जाएंगी अगर काउंट करेंगे? 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 एंड 15 इक्वल टू 30। तो एक लेग के अंदर भी 30 बोन्स हैं, तो दोनों लेग्स के अंदर कितनी हो जाएंगी? इक्वल टू 60। तो दोनों लेग्स के अंदर जो है ये 60 बोन्स, लेग बोन्स। और पहले कितनी आई थी हमारे पास? तो पहले हमारे पास आई थी 64। तो 64 + 62, 64 कौन सी आई थी? आर्म्स और पेक्टोरल गर्डल की। तो ये कुल मिला के कितनी होगी? ये हमारे पास होगी 126 ये बोन्स होगी हमारी पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और हमारी आर्म्स और लेग्स के अंदर। ठीक है, अब एक्सियल स्केलेटल के अंदर हमारा जो एक्सियल स्केलेटन था उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी थी? एक्सियल स्केलेटन कितनी बोन्स थी? 80 बोन्स। और हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी आ गई? अपेंडिकुलर स्केलेटन इक्वल टू 126, टोटल बोन्स इक्वल टू 206। तो ये हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा जो है ओवरऑल ये हमारे स्केलेटन के बारे में। नेक्स्ट अब हम इसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक आएगा जॉइंट्स का, तो वो फिर अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।